हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। चैप्टर का नाम है एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। 19th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5000। शुभा राव क्या करता है, अपना वर्क स्टार्ट करता है 1995 में, और उसकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, 5000। ठीक है। एंड रिसीव्ड ऑन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ऑन ईच ईयर, और उसको ना हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7000 रीच कर जाएगी। ठीक है, 7000 तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले उसने जब स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी कितनी थी, साल की 5000 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट सबसे पहले एपी लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें बताना है कि उसकी जो इनकम है वो 7000 कौन से ईयर में रीच करेगी। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम ना एपी लिख लेंगे। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। जब उसने स्टार्ट करी थी तो उसकी सैलरी कितनी थी, 5000। तो यहाँ पे पहली टर्म आ गई 5000। उसके बाद क्या हुआ, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगा। मतलब पहले ईयर में 5000 थी, तो नेक्स्ट ईयर में 200 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, 5400 हो जाएगी। 200 का इंक्रीमेंट लग रहा है। ठीक है, अप टू सोन 200 इंक्रीमेंट लगता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा और उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रीच कर जाएगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता स्टूडेंट वो कौन से ईयर में रीच करेगी, हमें ये फाइंड करना है। मतलब हमें ये बताना है कि एन की वैल्यू बतानी है यहाँ पे कि कब पहुँचेगी। ठीक है, जैसे ये पहला ईयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो चलते चलते यहाँ तक पहुँचना है हमें। 7000 कब उसकी सैलरी होगी, तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कब होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो लास्ट टर्म होती है, हमने इसको लास्ट टर्म मान लिया है। तो लास्ट टर्म जो होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। राइट, क्या बन गई हमारी एनथ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एपी को देख के। ए कितना है हमारे पास, 5000 है, एंड डी कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 का गैप है ना, हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट लगता है। तो यहाँ पे डी कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 200 आ गया। और यहाँ पे एन कितना है, एन हमें बताना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम कैसे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन कितना है हमारे पास, एनथ टर्म ऑफ दिस एपी कितनी है, 7000 है। राइट, तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला आपको मालूम है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7000। राइट, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ फिल करते चलूँगी। a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, a की वैल्यू फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़। d कितना है हमारे पास, 200 है, इज इक्वल्स टू 7000। तो यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 एज इट इज़, 200 भी एज इट इज़ इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000। राइट, ये दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। अब n माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 200 भी एज इट इज़ रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 कितना रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2000 एज इट इज़ है, यहाँ पे 200 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 200 इसके डिवाइड में चला गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 10 कितना होता है, 20 होता है, पूरा कैंसिल हो रहा है। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1। सो n इज इक्वल्स टू 11। इसका मतलब सो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई। तो इसका मतलब जब 11th ईयर आएगा तब जाके शुभा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे 11th पोजीशन आई है इसकी, तो हमने यहाँ पे लिखा सो 11th ईयर, कि जब 11th ईयर आएगा तब शुभा राव की सैलरी 7000 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और उसका सोल्यूशन भी क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान दे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली क्या करती है, किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये की सेविंग करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और हर हफ्ते क्या करती है, 1.7 रुपीज़ सेव करती है। ठीक है, इफ़ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम
20.75 बोल रहा है कि कोई एक nth वीक आया जब रामकली की सेविंग कितनी होगी 20.75, ठीक है। फाइंड n, हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है कि कौन से वीक में हुई थी उसकी सेविंग 20.75। डन, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी AP लिखेंगे और फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AP कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने कितना सेव किया था, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव करे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, कॉमा लगा। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी हमारे पास, फिर उसने नेक्स्ट वीक में कितना पैसे सेव करे थे, 1.75 सेव करे थे, तो 5 में 1.75, 5 में 1.75 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.75। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी 6.75 आएगी। उससे नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आएगी, फिर अप टू सोन हर हफ्ते वो 1.75 सेव कर रही है। सेव करते करते एक टाइम आया उसके पास कितने रुपीज़ हो गए 20.75 हो गए। तो ये हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारी nth टर्म है इस AP की, ठीक है। हमें बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। बताना है कि कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हुई थी, तो मतलब हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले वीक में उसकी सेविंग कितनी थी 5 थी, नेक्स्ट में 6.75 होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास, AP को ध्यान से देखो, AP को देखते हुए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 5। D कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हर हफ्ते वो कितना सेव करती है 1.75 सेव करती है, इसका मतलब 1.75 का ही गैप होगा। और जो हमारी nth टर्म है वो कितनी है, वो तो हमें पता है, AN हमने बोला कितना है 20.75 है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20.75। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूज फिल करते चलेंगे। a की वैल्यू क्वेश्चन से देखो, a की वैल्यू देखो 5 है, मैंने पुट कर दी n-1 इंटू डी कितना हमारा 1.75 है, इज इक्वल्स टू 20.75 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो n-1 1.75 एज इट इज़ रहेगा एंड 20.75 में से माइनस कर देंगे 5 को, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.75 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू 20.75 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15.75। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ये 1.75 इस साइड कैसा है मल्टीप्लाई में है, कैसा है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 15.75 एज इट इज़ रहा, ये 1.75 दूसरी साइड चला गया तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 1.75। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1575 डिवाइड में 175 बचेगा। फ्रेंड ये दोनों टर्म्स क्या है 25 से कैंसिल हो जाएंगी, ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 63 और ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 7, 25 7 ज़ा 175 होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे n-1 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 63/7 बचा। अब 9 7 ज़ा कितना होता है 63 होता है, सो n-1 इज इक्वल्स टू 9। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब जब 10th वीक आएगा ना तब जो है रामकली की सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10th वीक। 10th वीक जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही बताना था हमें, n इसकी पोजीशन ही फाइंड करनी थी। तो ये 10th वीक में जाके रामकली की सेविंग 20.75 हो जाएगी स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।